आज बिहार की राजनीति में एक बड़ी हलचल आई दोस्तों। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया, लेकिन साथ ही उन्होंने सीमांचल के विकास और अधिकारों को लेकर एक साफ शर्त भी रखी। साथ ही प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने बिहार चुनाव में करारी हार के बाद संगठन को पूरी तरह बदलने का बड़ा फैसला किया है। तो चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को विस्तार से। नमस्कार, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी के 5 विधायकों के साथ सीमांचल क्षेत्र की अलग पहचान और विकास की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि सीमांचल सालों से उपेक्षित रहा है, जहां बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा अभी भी कमजोर है। ओवैसी ने स्पष्ट किया कि उनका समर्थन तभी होगा जब सीमांचल के लोगों को उनका हक मिलेगा और इस इलाके के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। अमौर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि सीमांचल के 5 विधायक विधानसभा में सीमांचल की आवाज को मजबूत करेंगे। उन्होंने यह भी जोड़ा कि समर्थन किसी राजनीतिक दल को फायदा या नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए है। विपक्ष ने इस बयान पर सवाल उठाए और एआईएमआईएम को फिर से बीजेपी और एनडीए की बी टीम बताया, लेकिन ओवैसी ने कहा कि संविधान सभी को समान अधिकार देता है, हर किसी को आजादी का सम्मान करता है। अब सीमांचल क्षेत्र बिहार के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है दोस्तों, जहां मुस्लिम आबादी का बड़ा हिस्सा रहता है। कोसी नदी की बाढ़ से यह क्षेत्र हर साल प्रभावित होता रहता है। यहाँ के 24 विधानसभा सीटों में से कुछ तो एनडीए के खाते में गई है, लेकिन एआईएमआईएम ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए 5 सीटें जीत ली। यह राजनीतिक समीकरण बिहार की सत्ता में नए गठजोड़ और नई जिम्मेदारियों का संकेत देते हैं। नीतीश कुमार के लिए चुनौती होगी कि वह सीमांचल के विकास के मार्गों पर कितना ध्यान देते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली है। पार्टी ने एक भी सीट नहीं जीती। इसके बाद पार्टी ने पंचायत स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक सभी कमेटियों को भंग कर दिया। अब पार्टी अगले 1.5 महीने में नई संगठनात्मक इकाइयों का गठन कर रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को पूरे राज्य के 12 प्रमंडलों की जिम्मेदारी दी गई, ताकि वे नए सिरे से प्रभावी संगठन ढांचा तैयार कर सके। 21 दिसंबर को पटना में जनसुराज की सामान्य परिषद की बैठक हुई, जिसमें चुनाव में हुई हार के कारणों पर विस्तार से विचार किया गया। प्रशांत किशोर और पार्टी नेता हार के कारणों की जांच के साथ नई रणनीतियों पर काम करेंगे, ताकि पार्टी को फिर से मजबूत किया जा सके। तो आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या एआईएमआईएम की सीमांचल की शर्त पर समर्थन नीतीश सरकार को मजबूती देगा या विपक्ष को नया मुद्दा? और क्या प्रशांत किशोर की पार्टी अपने संगठनात्मक बदलाव के जरिए बिहार की राजनीति में वापसी कर पाएगी? आपने जो भी राय हो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।